सबके हित में काम करते रहते हैं, लेकिन कोई हमारे खिलाफ बोले तो बोले अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मालिक तो जनता ना है जी, उसको ना देखना है कोई चीज कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन कोई कुछ बोलते रहता है तो आजकल हम जानते नहीं है। हम लोग जितना पहले कम्मा करते थे तो सब छपता था जी, आजकल हम लोग काम करते हैं तो सब छपता है, खिलाफ बोलता है वही ज्यादा छपता है। जाने दीजिए छपता। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। इन दिनों जिस तरीके से संसद भवन का सत्र चल रहा है और उस दौरान जो अडानी को लेकर बिल विपक्ष की तरफ से लाया गया था और उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया नहीं जाना चाहिए। सरदे अटल जी की भी जब सरकार थी उस वक्त हम भी एमपी थे, उस वक्त सरदे अटल जी जो हैं वो विपक्ष की आवाज़ को भी सुनते थे, लेकिन ये लोगों को जो है नया नया तरीका अपना रहा है और विपक्ष की बातों को दबा रहा है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पर जो है बात कहते हुए कहा है कि अंदरूनी कोई बात होगा, इसलिए इस तरह की बातें ये लोग कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है, जरा सुनिए। और हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कुछ और बोला है और सीधे तौर पर कहा है कि इस देश में हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। जरा सुनिए मुख्यमंत्री का बयान। कोई एक्शन होता तो उस पर तो कुछ भी काम होता उस पर सर, आपका समाधान यात्रा खत्म हो गया है, लेकिन हमारे भाषण में भी बोलते हैं कि आपके खिलाफ कई लोग हैं, तो ऐसे विरोधियों पर आप जवाब नहीं देते हैं। क्या करें हम, उससे कोई मतलब है? बेचारा मेरे खिलाफ बोलेगा तभी ना उसको पटिया वाला कुछ वैल्यू देगा, तब ना नेता बनेगा। तब बने ना नेता, हमको क्या दिक्कत है? पटिया का नेता बने। हमरे खिलाफ बोलेगा तो जनता का नेता नहीं बनेगा, पार्टी का बनेगा। लेकिन सब साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, समझ गए ना? हम लोग समूचे लोगों के हित में काम कर रहे हैं। कोई हम लोगों के खिलाफ में बोलता है तब ना बोलता रहे, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि उसके क्षेत्र में या उसका कहीं कोई इलाका है तो उसमें कोई, हम लोग सब जगह का विकास का काम। पार्लियामेंट में सर जेपीसी की मांग तमाम ऑपोजिशन पार्टियों ने की है। सर, आपका क्या स्टैंड है? संभव है जी, ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में क्या काम कर रहे थे? या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को भी मौका मिला है तो क्या क्या बोलता है। अब चलिए, अब इस चुनाव के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ। सर, पार्लियामेंट में तमाम ऑपोजिशन पार्टियों ने जेपीसी की मांग की अडानी इशू पर, आपको क्या लगता है इस पर होनी चाहिए जेपीसी कमेटी की? जो पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर है, कोई भी पार्टी, तो उनको तो अधिकार न है। अगर कहीं कोई घटना घटती है तो उसके बारे में बोलना तो अधिकार है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग नहीं रहे एमपी, जब कोई सरकार थी विरोध में कोई हम लोग थे तब नहीं सुनता था। हम लोगों की भी जब सरकार थी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, हम लोग ये जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग थे। तो अटल जी के नेतृत्व में हम लोग थे, तो उन्हीं सबका सुनते थे। अपोजिशन की तरफ से भी कोई कहता था श्रद्धेय अटल जी, सबका बात सुनते थे। अब ये सब कोई मतलब है जी? जब कोई कहता है तो लोगों की बात सुनना ना चाहिए। अब ऐसे ही किसी चीज को रिजेक्ट आप करते हैं तो अंदरूनी कुछ मामला होगा। चले हो गया, धन्यवाद। बहुत इंगेज थे इसमें, एक देखे जरूर थे, हल्का सा एक न्यूज। अडानी लंबे समय से सरकार में है, आपके खिलाफ भी कई खबरें चलती है, तो क्या ऐसा एक्शन
क्या चीज पे? आप भी लंबे समय से सरकार में हैं, आपके खिलाफ भी खबरें चलती हैं, तो क्या ऐसा एक्शन आप मुनासिब हमको समझते काहे हैं? के लिए, जिसको जो मन करे जो लिखे कोई करे, तो हम कभी कुछ कहते हैं? जिसको जो मन करे करते रहे, लिखते रहे। हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना और काम करना। हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं, सबके हित में काम करते रहते हैं, लेकिन कोई हमारे खिलाफ बोले तो बोले, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मालिक तो जनता ना है जी, उसको ना देखना है कोई चीज कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। लेकिन कोई कुछ बोलते रहता है तो आजकल हम जानते नहीं है। हम लोग जितना पहले कम्मा करते थे तो सब छपता था जी, आजकल हम लोग काम करते हैं तो सब छपता है। खिलाफ बोलता है वही ज्यादा छपता है। जाने दीजिए, छपने दीजिए। सुधाकर सिंह विधायक हैं सरकार में, उन्होंने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, कैसे देखें? किसानों के लिए कोई काम नहीं किसानों के लिए काम आप नहीं काहे किसी का नोटिस ले रहे हैं? आपको ये पता है कि ये जो सरकार है किसानों के हित में कितना काम की है और कितना डेवलपमेंट हुआ, कुछ पता है? क्या पता है लोगों को, बताइए तो। कृषि रोड मैप से लेकर के एक एक चीज कौन क्या बोलता है उसे पूछिए तो सही। आज जितना काम हुआ है, आज कितना प्रोग्रेस हुआ है, हर चीज में कितनी वृद्धि हुई है। और अभी जो हम लोग घूम रहे थे तो उसके लिए और कुछ क्या करना है, एक एक सबसे बात किए हैं। तो ये हम लोग करते रहते हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि बाढ़ का जो असर होता है, सुखाड़ का असर होता है, उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विकास में लगे हुए हैं। लेकिन अब कौन क्या बयान देता है उसका कोई वैल्यू है? अब किसी को बोलना है बोलने दीजिए, हमसे मत पूछा करिए उनको। हिंदू राष्ट्र हमारी बात कभी सुनना चाहते हैं तो जो हम लोग काम कर रहे हैं उन्हीं को जानिए, और जरूरत पड़ेगा तो अपना उसके बारे में बताते रहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पूरी जोर पे चल कब रही है। क्या काम किया है हम लोगों ने और कितना काम किया है, किस क्षेत्र में काम किया है, जरा देख रहे हैं ना। और कैसा डेवलप हुआ है, अब कोई शहर और बाजार देख रहे हैं आप, कैसी स्थिति है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। कहाँ कैसा मकान दिखता था आपको? अब कौन क्या बोल रहा है तो बोलने दीजिए, उसको कुछ पता है। ये जो बन रहा है यहाँ पर वो अभी जो ये और 8-9 साल से केंद्र सरकार है उससे कुछ है। अरे यहाँ जो कुछ भी हुआ राज्य ने किया है, एक एक काम किया है अपनी तरफ से पूरे तौर पर। सर, हरियाणा में गाय तस्करी के आरोप में 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया है, कई लोगों का नामजद FIR भी हुआ है, डेड बॉडी उनकी रिकवर की गई है। आखिर